Good morning, students. We will start continue chapter number 7. 7 number chapter continue करेंगे अपन. Sorry, 6 chapter. Question number 7, page number 266. चलो पहले क्वेश्चन देख लेते क्या है. विजय, लक्ष्मी एंड सिद्धि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2. This is old ratio. Siddhi retired on 1st April 2016. Terms of retirement as under. New profit and loss sharing ratio of Vijay and Lakshmi is 2:3. जब न्यू रेशियो दिया होगा तो क्या करने का? गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा कंपलसरी. गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. देन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000. दिस इज न्यू गुडविल. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 40,000. सिद्धि विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू. तो इन्वेस्टमेंट में मार्क कर दो एडजस्टमेंट नंबर 3. मार्क इन द एडजस्टमेंट. बैलेंस शीट में मार्क कर लो इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट नंबर 3. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया है, उसमें भी मार्क कर दो 3 नंबर. देन 3,000 रिटर्न ऑफ फ्रॉम डेटर्स. 5% बैड डेट रिजर्व इज टू बी मेंटेन. तो ये डेटर्स में आएगा 4 नंबर एडजस्टमेंट. वैल्यू ऑफ स्टॉक शोन इन द बुक्स इज 1,000 मोर. तो ये 5 नंबर स्टॉक में आएगा. क्लेम 7,000 इज एक्सेप्टेड वर्कमैन कंपल्शन. तो वर्कमैन कंपल्शन में 6 नंबर. 12,000 टू बी पेड टू सिद्धि इमीडिएटली. ये डायरेक्टली एंट्री आएगी. नाउ प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट. तो सबसे पहले हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल देते हैं. गेन का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. चलो अभी इसमें से रिटायर कौन हो रहा है? सिद्धि. सिद्धि इज थर्ड पार्टनर. तो न्यू रेशियो ऑफ विजय एंड लक्ष्मी. तो पहले विजय का निकालने का हमको गेन, जो रिमेनिंग पार्टनर है उसका निकालने का. रिमेनिंग पार्टनर कौन है? विजय. विजय का 2/5 माइनस उसका ओल्ड रेशियो है 5/10. तो एलसीएम आएगा इसका 10. तो ये 5 2 10 बराबर है. 10 करने के लिए ये 4 - 5. तो इसका मतलब ये माइनस में आता है. -1/10 माइनस में आएगा. तो क्या है इसका मतलब? ये गेन नहीं है, ये सैक्रिफाइस है. विजय लक्ष्मी का करेंगे हम लोग. लक्ष्मी का 3/5 है माइनस उसका ओल्ड रेशियो इज 3/10. तो 10 अगेन एलसीएम. ये 5 2 हो जाएगा. तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 - 3 दैट इज इक्वल टू 3/10. तो ये गेन है. जब ये सैक्रिफाइस गेन आएगा तब क्या करने का? सबका शेयर निकालने का. विजय शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल कितना दिया है नया? इट्स 60,000. 60,000 इज गिवन. 60,000 में से विजय का शेयर क्या है? 1/10. तो कितना आएगा? 6,000. इसको डेबिट नहीं करने का, इसको क्रेडिट करने का, क्योंकि इसने सैक्रिफाइस किया है. लक्ष्मी इंटू इसका 3/10 आया था, तो इसका आएगा 18,000. 18,000 इसने गेन किया है, तो इसको डेबिट करना है. एंड हियर अपन ले लेंगे सिद्धि शेयर इज इक्वल टू 60,000 इंटू उसका शेयर क्या है? 2/10. तो 12,000 जो है रिटायरिंग पार्टनर को हमेशा क्रेडिट करना है. तो ये क्रेडिट 12,000 और ये क्रेडिट 6,000. तो टोटल 18,000 क्रेडिट है और ये 18,000 डेबिट है. बराबर है. इसको डेबिट करना है, क्योंकि डेबिट क्यों करना है इसको? लक्ष्मी को, क्योंकि उसने गेन किया है. इसको सैक्रिफाइस है तो इसको क्रेडिट करने का. और रिटायरिंग पार्टनर को तो हमेशा हम लोग क्रेडिट ही करते हैं, राइट. तो इसकी एंट्री क्या आएगी? इसकी डेबिट किसको करना है? लक्ष्मी. तो लक्ष्मी में डेबिट होगा. तो लक्ष्मी के कैपिटल में हमको डेबिट करना है. डेबिट किसको किसको देना है? कितना कितना देना है? 6 and 12. तो लक्ष्मी में 6,000 and 12,000 अलग अलग डेबिट करने का. तो किसको देना है? टू विजयस कैपिटल. विजयस कैपिटल एंड टू उसका सिद्धिस कैपिटल 12,000. और इधर क्रेडिट साइड पे किसको मिलेगा? विजय को मिलेगा.
विजय को 6,000 मिलेगा और 12,000 सिद्धि को मिलेगा, बराबर है। क्रेडिट कौन दे रहा है? बाय लक्ष्मीज कैपिटल, बराबर। यानी ये दोनों को क्रेडिट करने का, विजय एंड सिद्धि को एज पर द वर्किंग, और ये लक्ष्मी को डेबिट करने का, ठीक है। चलो अभी एडजस्टमेंट हम लोग बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट वी राइट हियर ऑलवेज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 85,000, 64,000 एंड 71,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है? 60। बैलेंस शीट में एसेट्स में 60 दिया है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना दिया है? 15,000। अभी एडजस्टमेंट क्या है इन्वेस्टमेंट का? मार्केट वैल्यू, थर्ड एडजस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 40,000। तो अभी इन लोग बोलते हैं 60,000 की जो वैल्यू है वो 40,000 हो गई, तो 20,000 का लॉस है। तो 20,000 का लॉस, लेकिन हम लोग के पास 15,000 है। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वी हैव 15,000, तो इसका मतलब 5,000 का ही लॉस हुआ। 20,000 के लॉस की जगह पे 15,000 का प्रॉफिट पड़ा है, तो अपना लॉस खाली 5,000 हुआ। तो 5,000 रुपया इधर बताने का, इट इज अ लॉस, सो 5,000 विल बी शोड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी वो क्या लिखा है? मार्केट सिद्धि विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, यानी 40,000 में सिद्धि लेकर जाती है तो उसको डेबिट कर देने का टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सिद्धि के इसमें 40,000 लिख देने का, सिद्धि के पास से रिकवर कर देने का। देन वर्कमैन कंपनसेशन फंड का भी एडजस्टमेंट है 17,000। एडजस्टमेंट नंबर 6, क्लेम ऑफ 7,000 इज एक्सेप्टेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, यानी वर्कमैन कंपनसेशन अपना जो है वो कितना है? 17,000 है, उसको 7,000 एक्सेप्ट किया है। या इट्स गिवन बैलेंस शीट 17,000 और एक्सेप्ट कितना किया है? 7,000। तो बाकी का क्या करने का? इट्स अ प्रॉफिट लेस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 10,000 ट्रांसफर कर देने का कैपिटल में, 7,000 ही है लायबिलिटी, so 10,000 will be transferred to capital account by workman compensation fund। 10,000 को 5:3:2 में डिवाइड करने का ओल्ड रेशियो में, so 5,000, 3,000 and 2,000। ओके, चलो देन क्रेडिटर्स, देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो क्रेडिटर्स हम लोग डायरेक्टली बाहर लिख देंगे 56,000। देन प्रोविडेंट फंड नो लायबिलिटी, नो एडजस्टमेंट, सो वी कैन राइट डायरेक्टली 42,000। चलो एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे इसको बाहर। फिर मशीनरी में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मशीनरी की भी वैल्यू वी कैन राइट डायरेक्टली आउटर कॉलम। इन्वेस्टमेंट आएगा, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि इट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर। सिद्धि टेकन ओवर लेकर गई है इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं आएगा। स्टॉक में एडजस्टमेंट है 35,000। चलो एडजस्टमेंट देख लो क्या है। एडजस्टमेंट नंबर 5, वैल्यू ऑफ स्टॉक शोन इन द बुक इज 1,000 मोर, 1,000 ज्यादा है तो इसको कम कर देने का, लेस कर देने का 1,000, सो ओनली 34,000। 1,000 लेस हो गया, एसेट्स कम हो गया, तो अपना लॉस है, तो टू स्टॉक अकाउंट 1,000। ओके, चलो अभी डेटर्स का भी एडजस्टमेंट है। डेटर्स इज 23,000 लेस बीडीआर, पहले बेड डेप्स लिखा है ना। चलो देख लेते हैं एडजस्टमेंट क्या है। 4th नंबर, 3,000 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम डेटर्स, पहले 3,000 राइट ऑफ करना है, दैट इज बेड डेप्स। राइट ऑफ का मतलब ये बेड डेप्स होता है। अभी अपने पास डेटर्स कितने हैं? 20,000, बराबर है। 20,000 पे प्रोविजन कितना बोला है उन लोग ने? 5%, तो लेस बीडीआर 5% का मतलब 1,000, सो 19,000 आउटर कॉलम। चलो अभी अपने पास बेड डेप रिजर्व कितना पड़ा है? 4,000।
4000 में से ये 3000 एडजस्ट कर लिया हम लोग ने, बराबर है। 3000 में से 4000 में से 3000 बैड डेप्ट चले गया, फिर भी अपने पास बैड डेप्ट रिजर्व 1000 पड़ा है, तो उन लोग ने अभी कितना बोला है 1000 बीडीआर, तो ये बीडीआर भी उसके सामने एडजस्ट हो गया, बराबर ना, कंपनसेट हो गया पूरा, बैड डेप्ट रिजर्व पूरा यूज हो गया। 4000 के सामने ये 3000 यूज हो गया और ये 1000 यूज हो गया, बराबर है, तो 19000, तो बीडीआर का कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं आएगा। कैश का बैलेंस ले लेंगे हम लोग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज 36,000। चलो अभी एडजस्टमेंट जो बाकी है वो कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ, 12,000 टू बी पेड टू सिद्धि इमीडिएटली, 12,000 पे करना है, तो इधर लिख देने का टू कैश, सिद्धि के इसमें 12,000 लिख देने का, पेमेंट साइड पे बाय सिद्धिस कैपिटल अकाउंट 12,000 पेमेंट हो गया। अभी एडजस्टमेंट सब हो गए, तो हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, इट्स अ लॉस, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, इसको 5:3:2 में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। 6,000 को 5:2, तो 3,000 आएगा इसका और 1200, राइट। 6,000 लॉस को डिवाइड करेंगे 5:3:2 में, इधर ऑपोजिट साइड पे आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो ये लॉस को ट्रांसफर किया, अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे। सबसे पहले सिद्धि का अकाउंट क्लोज करने का, सिद्धि का टोटल कितना है देखो, सिद्धि का टोटल इज 71, 83, 85,000 टोटल है। वी विल टेक द टोटल 85,000 जो है, चलो 85,000 इधर लिख दिया। उसके बाद में माइनस करो, ये सब कितना आता है, कितना आता है 67 टोटल, 67 है, नहीं इसका टोटल 67 नहीं, इसका टोटल है, ये 1,200 है, डिफरेंस 31,800। दिस विल बी ट्रांसफर टू सिद्धिस लोन अकाउंट, ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, लोन अकाउंट का मतलब इधर आ जाएगा। चलो अभी ये कैपिटल बैलेंसेस इधर आएंगे उन लोग के। चलो दूसरे के कैपिटल क्लोज करेंगे हम लोग। विजय का क्लोज कर देते पहला, 85, 91, 96,000 टोटल, 96 और इधर 3,000 ही है, 93,000 बैलेंस आएगा। और सेकेंड का 67,000, कितना था 47,200, ये बैलेंस शीट में लिख देने का 93,000 and 47,200, that is 200, 7, 3, 10, 10, 14, 140,200 उसका टोटल है। अभी कैश का टोटल हम लोग ले कर देंगे, बैलेंस निकाल लेंगे, 36,000, 24,000 इज बैलेंस, 24,000 इधर बैलेंस लिख देंगे। आफ्टर दैट दोनों साइड आ जाता है 2,77,000। चलो बैलेंस शीट टैली हो गई तुम्हारी। कभी कभी डिफरेंस आ सकता है तुम लोग को बैलेंस शीट में, अगर डिफरेंस आएगा तो पहले तो चेक कैसे करने का, इसको सेम अमाउंट देख लेने का, कुछ सेम अमाउंट कुछ बैलेंस शीट में होगा, प्रीवियस बैलेंस शीट में वो अमाउंट लिखना भूल गए होंगे वैसा, या एडजस्टमेंट वाला कुछ अमाउंट होगा, तो बाकी तो तुम्हारा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। ओके, थैंक यू।